मनुष्य जैसा बनना चाहता हो वैसा ही बन सकता है। होनी चाहिए उसकी दृढ़ भावना। जिस प्रकार की भावना होगी और जिस प्रकार का उसका अखंड चिंतन होगा, जिस प्रकार का उसका अनन्य चिंतन होगा और जिस प्रकार का उसका निश्चयात्मक चिंतन होगा, उसी प्रकार का वो बन जाएगा। ये नियम है। तो मनुष्य को करना है यही कि उसके अंदर, मन के अंदर जो चिंतन की धारा है उसे परिशुद्ध करना है। माने मन में उसके क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी कैसी आती हैं, उनको देखना है, उनमें सुधार करना है। मन में आने वाले संकल्प यदि सत्य वो शुभ हो जाए तो जीवन को शुभ होने नहीं देर लगती। जो कुछ भी कमी है उसी बात की कमी है कि मन में संकल्प चाहे जैसे हमारे आते रहते हैं, उनकी हम परवाह नहीं करते। बाहर के जीवन में चाहे परिवर्तन न हो और बाहर का जीवन चाहे देखने में अच्छा न हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, पर वो न भी अच्छा हो बाहर का जीवन और भीतर का जीवन अच्छा हो जाए। अभी बात उल्टी है। प्रायः हम लोग दिखाते हैं बाहर के जीवन को बड़ा सुंदर, जो जीवन हमारा लोगों के सामने है, जिस जीवन को लोग देखते हैं उसको तुम सुधारना चाहते हैं, पर अंदर के जीवन को सुधारने की प्रवृत्ति नहीं है। ये वैसी बात है कि जैसे किसी स्थान में अंदर गंदगी भरी हो तो उसे बाहर से रंग दिया जाए, शोभित कर दिया जाए, तो बाहर की शोभा से केवल देखने में तो शोभा होगी, पर जब तक अंदर सुंदर नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो निरंतर इस बात को देखना है कि हमारे अंदर में, भीतर मन में किस किस प्रकार के संकल्प उठते हैं, और वो संकल्प अगर असत संकल्प हैं, बुरे संकल्प हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारा बाहरी जीवन से अच्छा दिखे पर हम अच्छे नहीं। ये कसौटी है, अपने जीवन की कसौटी है अपना मन। जहाँ मन है वहाँ हम हैं। जिस प्रकार का मन है उस प्रकार की हम हैं। जिस प्रकार का हमारा विचार है अंदर का, उसी प्रकार का हमारा स्वरूप है। श्रद्धामयोयम पुरुषो युयुच्छ्रद्ध से एव। ये भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जिसकी श्रद्धा जैसी उसका स्वरूप वैसा। तो अंदर के स्वरूप को ठीक करना है। अंदर के स्वरूप को ठीक करने में करना क्या है? अंदर का संबंध बाहर से है। हमारे अंदर जो चीजें आती हैं उसके तीन हेतु होते हैं। एक तो हमारे पूर्व के संस्कार जिस प्रकार के हैं, और एक माता पिता का के संस्कार, और एक हमारे वर्तमान अपने कर्म। इन तीनों का मिश्रण होकर के हमारा जीवन बनता है। पूर्व के संस्कार, माता पिता के घर के संस्कार और हमारा वर्तमान का कर्म।
इन तीनों में जिसकी प्रबलता होती है, जिसमें उसकी विशेषता हो जाती है। जैसे एक आदमी के पूर्व संस्कार बहुत अच्छे हैं और वो वर्तमान में उसका जन्म हो गया ऐसे घर में कि जहाँ के संस्कार अच्छे नहीं हैं, पर पूर्व के अगर बहुत अच्छे हैं तो क्या होगा कि पूर्व के संस्कारों का बल वर्तमान संस्कारों को दबावेगा, या तो उनको अनुकूल बना लेगा, और अनुकूल न बनेगा वो तो वहां से वो हट जाएगा, उसकी वहां गुंजाइश नहीं होगी। और यदि मिल गए आपस में, कुछ लेन देन हो जाएगा, कुछ उसका उसमें कुछ उसका उसमें आ जाएगा। तीसरी चीज है हमारे वर्तमान के कर्म। कर्म होते इंद्रियों से। इंद्रियां हमारी प्रधानतया 5 हैं, जिनके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान के द्वारा हम सुनते हैं शब्द, आंख के द्वारा हम देखते हैं रूप, जिह्वा के द्वारा हम चखते हैं स्वाद रस, चमड़ी के द्वारा हम स्पर्श करते हैं और नासिका के द्वारा हम सूंघते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5 विषय, छठा विषय नहीं है। जगत में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उनका अनुभव होता है इन 5 के द्वारा ही। अब इन 5 के द्वारा जिस तरह के विषय आते हैं उस तरह का हमारा वर्तमान मन बनने में सहायता मिलती है। एक आदमी सुनता है सुंदर भगवान के भजन, तो एक आदमी सुनता है गंदे गाने। दोनों सुनते हैं तो दोनों के मन 2 प्रकार के बनते हैं, तो जीवन 2 प्रकार के बन जाते हैं। ये संग का अर्थ केवल स्थान का संग नहीं है, संग का अर्थ है इंद्रियों के विषयों का संग। एक जगह कोई तोता बेचने वाला आया, चूहा बेचने वाला। उसके पास 2 सुग्गे थे, उसने दोनों बेचे। एक सुग्गा तो आदमी को देखता देखते ही बोलता मारो काटो छीनो लूटो, और दूसरा सुग्गा बोलता भगवान का नाम, आइए बैठिए आपका स्वागत है, यूं बोलता। तो राजा ने कहा कि सुग्गे को मार डालो, गाड़ी बकता है। दूसरे सुग्गे ने कहा कि मारिए मत, हम दोनों भाई हैं, एक माँ से पैदा हुए, परंतु एक को तो ले गया डाकू और एक गया किसी संत के घर। जो डाकू के यहाँ गया उसने मारो काटो छीनो लूटो यही सुना, तो यही सीखा। एक ने आइए बैठिए स्वागत है राम राम श्री कृष्ण ये सुना, ये सीखा। तो जैसे उन सुग्गों का एक माँ के बेटे होकर भी जीवन 2 प्रकार का हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी जिस तरह का जिसको इंद्रियों के पदार्थों का संयोग मिलता है उसी प्रकार का उनका जीवन बन जाता है। तो सावधानी इसी बात में करनी है कि इंद्रियां जिन जिन विषयों में ये जाती है तो वो विषय शुभ हों। तो क्या होगा कि वर्तमान में जितनी चीजें हमारे अंदर आवेंगी वो सारी की सारी शुभ आवेंगी। ये मामूली बात मालूम होती है कि भाई एक बार हमने कोई चीज सुन ली तो क्या बिगड़ गया, कुछ देख लिया तो क्या बिगड़ गया। ये अंदर के संस्कारों को जगा देती है चीज। तो बुरी चीज का
क्षण मात्र के लिए भी इंद्रियों के साथ संस्पर्श हो जाना हमारे लिए बड़ा हानिकर। इसी प्रकार शुभ वस्तुओं का संस्पर्श होना इंद्रियों को बड़ा लाभदायी। तो ये जो पांचों विषय इंद्रियों के हैं, इनमें सावधानी की आवश्यकता है कि जहां तक बने ये पांचों विषय उत्तम से उत्तम चीज तो है कि भगवत संबंधी हो, और भगवत संबंधी न हो तो शुभ हो और भगवान के साथ उनको जोड़ दिया जाए।